हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 11। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। आज का जो प्रॉब्लम है ये बोल रहा है क्या कि हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है। जो फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा। क्या चेक करेगा भैया, इस फंक्शन के अंदर में जो आर्गुमेंट आप पास किए हैं वो आर्गुमेंट होगा स्ट्रिंग टाइप का, और वो जो आर्गुमेंट आया है उसको चेक करके बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम है तो रिटर्न कर दो ट्रू, और नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। गॉट इट। हम लोग को चेक क्या करना है, पैलिंड्रोम। ये कैसे चेक करना है, तो फंक्शन को क्रिएट करके। तो सवाल तो हम लोग को समझ में आ गया कि पैलिंड्रोम को चेक करना है फंक्शन को क्रिएट करके पाइथन के अंदर में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि भैया पैलिंड्रोम होता क्या। हम लोग पैलिंड्रोम बोले तो उल्टा सीधा एक समान जो शब्द होता है उसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे कि हम लोग बात करें मैडम, मैडम लिखेंगे आप पीछे से रिवर्स ऑर्डर में लिखिए या सीधे ऑर्डर में लिखिए, उसको मैडम ही पढ़ा जाएगा। दूसरा होता सिबिक, उसको पीछे से लिखिए या आगे से लिखिए, दोनों ही को सेम ही पढ़ा जाएगा। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। यानी कि कोई भी शब्द ऐसा हो जिसको दोनों में से किसी भी तरफ से लिखे तो उसका मतलब एक ही होता हो, दैट इज पैलिंड्रोम। ओके, ठीक है। तो भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रिंग में एक फंक्शन है। एक फंक्शन क्या है भैया, तो इसको फंक्शन तो नहीं बोल सकते लेकिन एक फीचर बोल सकते हैं। फंक्शन नहीं बोल सकते लेकिन एक फीचर बोल सकते हैं। ये क्या फीचर है भैया, तो यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर का फीचर है। हम लोग यूज करेंगे, जैसे बोले ये मेरा स्लाइसिंग ऑपरेटर है, 2 बार कॉलन लगा के लास्ट में -1 दे दिए तो लास्ट वाले इंडेक्स से एक्सेस करना स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होगा क्या होगा कि लास्ट वाले डेटा को एक्सेस कर रहा है, लास्ट वाले कैरेक्टर को करके जो देगा, जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसको ये रिवर्स करके दे देगा। गॉट इट। और इसमें खास बात ये है कि हम लोग कोई भी वेरिएबल पे लगाएंगे तो वो वेरिएबल में चेंजेस नहीं करता, रिवर्स ऑर्डर में एक स्ट्रिंग दूसरा रिटर्न कर देता है। इससे और भी फायदा है हम लोग को कि हम लोग दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं, जो मेरा पहला वेरिएबल उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। तो ये एकदम सिंपल सा कोड इसका होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसका कोड भी कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग को करना क्या, सबसे पहले तो फंक्शन क्रिएट करना। फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे भैया, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, यानी कि डेफ। ठीक है, इसके अंदर में क्या लिखेंगे, बोले क्या, पैली। ठीक है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट चाहिए, तो हम लोग बोले क्या, डेटा लेना। किस टाइप का डेटा लेना, तो बोले क्या, str और अंडरस्कोर बोल दिए डेटा। तो हम लोग ले रहे हैं str टाइप का डेटा ले रहे हैं। अब इसको चेक करना कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, और नहीं तो रिटर्न कर देना क्या, फॉल्स। गॉट इट। ठीक है, तो यहां पे करेंगे क्या एक्चुअली, तो हम लोग बोलेंगे भैया कुछ नहीं करना है, इफ लगाओ और बोलो str अंडरस्कोर डेटा, इसको कंपेयर कर दो। किसके साथ कंपेयर करना है, बोलेंगे str अंडरस्कोर डेटा, लगाओ यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट और 2 बार लगा दो कॉलन और लिख देते हैं -1। अब ये क्या करेगा, यहां से एक डेटा रिटर्न होगा जो कि str अंडरस्कोर डेटा के अंदर में जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करके यहां पे आ जाएगा। ठीक, अब बोलेंगे भैया उसको चेक करो, दोनों इक्वल है क्या, है। इक्वल है तो भैया आपको रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना, तो बोलेंगे ट्रू। और ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट रिटर्न लिख दीजिए, क्या रिटर्न में लिखेंगे, फॉल्स। अब बोलिएगा भैया यहां पे एल्स का यूज क्यों नहीं किया, बात सुनिए। जब कंडीशन ट्रू होगा, क्या बोले, जब इफ का कंडीशन ट्रू हो रहा तो चल जाएगा इफ के ब्लॉक का रिटर्न, और जैसे ही फंक्शन के अंदर से एक बार रिटर्न चल जाता है तो उसके नीचे जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। और ये जो नीचे लाइन लिखा हुआ रिटर्न, जिसमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स, लाइन नंबर 4 में, ये कब चलेगा, जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तब। और जब इफ का कंडीशन फॉल्स हो रहा तब तो हम चाह ही रहे हैं कि भैया ये रिटर्न चले। ठीक है, तो यहां पे एल्स लगाने की दरकार नहीं है, और आप लगा लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि इस फंक्शन को कॉल करो, तो बोले क्या कि भैया लिखो प्रिंट, और इसके अंदर में फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर में एक डेटा पास करेंगे, जैसे बोले क्या, मैडम। ओके, अब इसको रन करेंगे तो ये रिटर्न करके क्या देगा, यानी कि प्रिंट क्या करेगा भैया,
ट्रू। क्यों? क्योंकि मैडम क्या है, पैलिंड्रोम है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं, तो ये बता रहा है भैया ट्रू। तो हम लोग को समझ में आया कि कोई भी क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को चेक करना हो कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो बहुत ही आसान सा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को एक ऑपरेटर मिलता है जिसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। इसके मदद से आसानी से चेक कर सकते हैं। अब जैसे इसी में हम लोग बोल दिए क्या कि मैडम छोड़ के कोई दूसरा ले लो, जैसे हम बोले तासीन, इसको रन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए रन किए तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि जब तासीन को रिवर्स ऑर्डर में रख के और जो तासीन है ओरिजिनल और उसको रिवर्स करने के बाद जो इक्वल होगा तो वो सेम नहीं होगा, दोनों अलग अलग डेटा बन जाएगा। तो वो क्या होगा, पैलिंड्रम होगा ही नहीं। और जब वो पैलिंड्रम नहीं है तो रिटर्न क्या होगा भैया, फॉल्स होगा। सही बात है, तो फॉल्स रिटर्न हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा होगा या कुछ और भी आप समझना चाहते तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपको मिलते रहेंगे। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।